आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, ये क्रिस्पी नमकीन मैंने आटे से बनाई है, वो भी 1 से डेढ़ कप आटे से मैंने इतना सारा नमकीन बनाया है कि आप 20 दिन तक इसको रख के खा सकते हैं। एंड अगर मेरी तरह ये नमकीन बहुत पसंद कर सकते हैं तो एक ही दिन में साफ़ हो जाएगी। तो चलो बताती हूँ कैसे मैंने आटा लेके 1.5 कप यानी ये नमकीन बनाई है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक एंड 1.5 कप आटा एंड उसमें डाला है ये 1 चम्मच अजवाइन, जो कि अच्छे से मैश करके मैंने हाथों से ही डाला है। और इसको आप चाहे तो हल्का सा कूट सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं। एंड इसके बाद मैंने इतना थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया था, आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ किया। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स मैं इसलिए कर रही हूँ उसको, ताकि नमक हर एक नमक पारे में अच्छे से चला जाए। इसी टाइम इसको अच्छे से मिक्स करना, नहीं तो पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा और हर एक नमक पारे में कहीं नमक ज़्यादा एंड कहीं कम होगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से हमारा आटा बनने लगेगा, तब हम इस पर पानी डाल के अच्छे से गूँदेंगे। एंड थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूँधना है। एक सॉफ्ट डो बना लेना है, जैसे कि हम लोग पूड़ी या रोटी के लिए बनाते हैं, उसी टाइप से इसको अच्छे से गूँध लेना है। एंड गूँध करके अब इसके बाद इसमें कोई भी ऑयल नहीं डालना एंड कुछ भी नहीं डालना। सिंपल जैसे हम लोग रोटी के लिए आटा बनाते हैं एंड इसी तरह इसको गूंद के लगा देना है। एंड इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है, ताकि जो हमारा आटा है उसमें अच्छे से मॉइस्चर हो जाए। आप चाहे तो ये मैदे से भी नमकीन बना सकते हैं, बट हेल्दी के लिए मैंने यहाँ पे आटा यूज़ किया है, क्योंकि मैदा बच्चों को नहीं दे सकते ज़्यादा, और हम लोग भी डेली डेली नहीं खा सकते, और हम लोग डेली ये नमकीन चाय के साथ एंजॉय करते हैं। तो डो के लिए मैंने ये रेडी कर लिया है डो। अब इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना। और जब आप ये नमकीन बनाएं तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि इसमें तेल है ना बहुत ही कम डालना, नहीं तो फिर आटे का हेल्दी पैन, उसमें अगर हम लोग रिफाइंड ऑयल ज़्यादा डाल देंगे तो हेल्दी तो वो रह ही नहीं गया। तो इसलिए कम ही तेल डाला था मैंने, उतना ही आप डाल सकते हैं। एंड इसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एक मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच छोटा रिफाइंड ऑयल लिया एंड यहाँ पर 1 चम्मच घी लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों को। एंड इसके बाद आटा डालेंगे हम लोग इतना थोड़ा सा, इसकी एक स्लरी बना लेंगे, जैसे कि लाइक पेस्ट होता है उस टाइप बना के इसको साइड में रख देंगे। एंड इसके बाद इसका एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, जो कि आप अभी आप देखेंगे। मैंने उस पूरे आटे की 4 बड़ी बड़ी लोई बना लेना है, बराबर से रखना है चारों को। एंड इसके बाद क्या करना है अभी आप देखेंगे। और ये मैंने एक साथ भी कर सकते हैं एंड आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो। तो मैंने टाइम बचत के लिए क्या किया है, 4 बड़ी बड़ी लोई बना लिया है। रोटी की तरह सिंपल आपको बेल लेना है। एंड मोटाई एंड लंबाई चौड़ाई आप देखेंगे इतना रखना है। एंड इसके बाद एक एक करके इसको बेल लेना है, और इससे क्या होता है हमारा काम इजी हो जाता है और सारा आटा एक ही बार में कट जाता है नमक पारे या नमकीन के उसमें। अगर आप चाहे तो इस तरह से ट्राई कर सकते, नहीं तो एक एक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल रोटी बेल ले रही हूँ एंड थोड़ा सा सूखा आटा लगा के। सिंपल मैंने यहाँ पे आटा ही यूज़ किया है, और जिस तरह से रोटी बनाते हैं सेम उसी तरह से इसको बेल लेना है। और आज मैंने ढेर सारी नमकीन तैयार की थी, कई तरह की नमकीन तैयार की थी, जो कि बहुत ही कम मेजरमेंट के साथ, मैंने बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत सारी नमकीन तैयार की थी, जो कि आज हमेशा ही मैं अपने घर पे नमकीन तैयार करती हूँ। आज नमकीन थी नहीं तो मैंने सोचा आज चलो नमकीन बना ही लेती हूँ। तो यहाँ मैं चारों रोटी अच्छे से बेल ली हूँ मैं, आप देख सकते हैं। अब आ गई है हमारी मेन चीज़ की, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे हमारी नमकीन का टेस्ट एंड क्रिस्पीपन एकदम आउटस्टैंडिंग होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप अगर करेंगे तो आपके जो नमक पारे काफ़ी दिन तक आप खा सकते हो, उसको रख के ख़राब होने वाला नहीं है, और अंदर भी एकदम सॉफ्ट नहीं रहते, क्रिस्पी रहते हैं। तो ये बन के तैयार है चारों रोटी। एंड इसके बाद जो स्लरी बनाई थी हमने, जो पेस्ट बनाया था आटे का एंड घी का, उसको बीच बीच में लगाते जाएंगे। एंड इसके बाद क्या करेंगे, लगा के छोड़ना नहीं है, इसका सूखा आटा इसको ऐसे ऐसे छिड़क देना है। एंड इसके बाद दूसरी रोटी रखना है, और इस प्रोसीजर को, इस चीज़ को आप 4 बार रिपीट करेंगे। एंड इसके बाद सेम वही स्लरी लगा के एंड सूखा आटा ज़रूर डालें। उससे क्या होगा, ये जो हमारी जो क्रिस्पीनेस होता है, जो नमक पारे की जो नमकीन की बढ़ जाती है, और इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से मैं रख के एंड इसके बाद सूखा आटा डाल के सबको एक के ऊपर एक करके रख दूँगी। इस तरह से आपको रखना है। और जो मेरी बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही ना, तो प्लीज़ इग्नोर करिए, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, और जो गॉड ने हमको माइक दिया है, मेरा गला, मैं उसे डायरेक्ट बोल लेती हूँ। तो मैं इसी तरह से बोलती हूँ। मेरे पास कोई अभी माइक नहीं, क्योंकि ये न्यू चैनल है, तो मैंने कोई अभी माइक ख़रीदा नहीं है, तो मैं ख़रीदूँगी बाद में, बट अभी नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने 4 रोटियाँ रख दी थी। एंड इसको पराठे की तरह जस्ट फोल्ड कर देना है आपको। एंड इसको सेम टू सेम इसको पराठे की ही तरह बेलना ही है, और इस तरह से ये दिखेगा, लाइक जैसे ये है इस तरह से दिखने लगेगा। अब मैं इसको फिर से हल्का सा सूखा आटा लगा के और फिर से बेलना स्टार्ट करूँगी।
आपको अच्छे से बेलना। और पता है ये थोड़ा सा टाइट आप आटा अगर डो बनाएंगे ना तो टेंशन भी नहीं है आपकी कि ये चिपकेगा, ये तो मान लो कुछ होगा। और अंदर उसके काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर ऑलरेडी हो गया, घी लगाया हम लोगों ने, तेल डाला था, तो उससे ये चिपकेगा ही नहीं। अब ये बेल रहे हैं। अच्छे से बेलने के बाद इसको क्या करना है, साइड साइड का फिनिशिंग के लिए आप चाहे तो कॉर्नर निकाल सकते हैं चाकू से, अगर आप चाहे तो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस पर। बट मैंने हल्का सा बराबर दिखे इसलिए हल्का सा फिनिशिंग के लिए साइड साइड के कॉर्नर निकाल दिए, जो कि बड़ा था। एंड इसके बाद इसको कट करेंगे नमक पारे में, थोड़ा सा हल्का सा चौड़ा रखेंगे इसको और लंबाई कम रखेंगे। जिस तरह से नमक पारे इस तरह से अच्छे से कट कर लेना है आपको। ये नमकीन आप बहुत दिन तक रख खा सकते हैं। आप अपने घर में बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उसमें भी, टिफ़िन में भी पैक कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती है। मेरे घर में सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, ये मैं मैदे के नहीं बनाती, मैंने सोचा आटे की बनाती हूँ, क्योंकि आटा काफ़ी हेल्दी होता है और ये मल्टीग्रेन आटा था। आप चाहे तो सिंपल आटा गेहूँ का भी ले सकते हैं। ओके, लगभग हमारे नमकीन नमक पारा जो है कट चुका है। अब मैं इन सबको उठा के ना अपने ट्रे में या थाली में रखेंगे। मैं इस तरह से रख के इकट्ठा करी। अब पता, अब सबसे अच्छी बात क्या है कि आप किसी भी तरह से इसको निकाल के वैसे उलट पुलट कर रख सकते हैं, ये चपकेगा ही नहीं। या अगर मान लो चपक भी गया तो तेल में डालते ही अलग अलग हो जाएगा। तो मैं इसको सारने इस टाइप की आपको मोटाई रखना है, इतना मोटा रखना है। इस टाइप से आप नमक पारे बना के देखिए, आपका नमक पारे एकदम ज़बरदस्त लुक भी लगेगा एंड खाने में तुम एकदम बढ़िया दिखते। तो आज मेरे गेस्ट भी आ रहे थे तो और मैं ढेर सारा नमकीन आज बनाई हूँ, तो सारा एक एक करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पहले मैं ये वाला शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक पेन जिसमें हमेशा मैं चीज़ें फ्राई करती हूँ, और ये काला पेन है, इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि सबके घर में एक ऐसा पेन होता है जिसमें हम लोग चीज़ें फ्राई करते हैं तो वो काला ही हो जाता है, नहीं तो सारे बर्तन काले हो जाएंगे। तो मैं इसी में हमेशा अपनी चीज़ें फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने ये पेन लिया है। तो इसके बाद मैं एक एक करके सारा डाल दूँगी, और डालने के बाद हल्की आंच में इसको सेकना है, मतलब लो आंच में इसको सेकना। जब ये हल्का सा ऊपर उठ के आने लगे ना, यहाँ चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिए, जब ये हल्का सा ऊपर उठ के आने लगे नमक पारा, तो हम लोग को मीडियम टू हाई कर देना है गैस को। इसके बाद ये अंदर तक बढ़िया से सिक जाएंगे। अभी ये प्रोसीजर अंदर तक सिक जाएगा। अगर हम लोग तेज़ आंच में इसको सेकेंगे ना तो ये ऊपर ऊपर तो लाल हो जाता है, बट अंदर आटे जैसा दिखता है। तो इस तरह से सिक गए सारे नमक पारे हमारे। और मैं सारे नमक पारे को सेक लेती हूँ अच्छे से। सेकने के बाद अब बारी आ गई, अभी आपको दिखाएंगे कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी ये बने हुए हैं। और मैंने यहाँ पे एक ले लिया था टिश्यू पेपर लगा के, उसमें आप डालेंगे तो ये एक्स्ट्रा ऑयल है ये अब्जॉर्ब कर लेगा। आप चाहे तो छन्नी में भी इसको छान सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा ऑयल हो वो नीचे गिर जाएगा। उसके नीचे एक प्लेट रख सकते हैं। तो हमारे सारे नमक पारे सिक चुके हैं और देखने में कुछ ऐसे दिख रहे थे। अभी आप इसकी जो क्रिस्पीनेस है वो आप देखेंगे, एकदम ज़बरदस्त अंदर तक एकदम क्रिस्पी है हमारा नमक पारा, ऊपर से जला भी नहीं है। तो हमेशा ही मैं इस टाइप की आपके लिए रेसिपी लाती रहती हूँ, जो कि हेल्दी एंड इजीली डिश जो कि घर में अवेलेबल हो, वो सारी चीज़ों से मैं डिश बनाती हूँ। तो ये नया चैनल है, मैं बता दूँ। अगर वीडियो पसंद तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना।